रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता कराने को किसी और को नहीं कहा जाता, मुझसे कहा जाता, भाई जा दोनों गधों से बातचीत कर। तो एक तो गधा है बिल्कुल सर्कस का जोकर, जब उससे बातचीत कर रहे थे यूक्रेन में, कीव में, तो वो चुटकुले बना रहा था, हाँ, तो वो वो सब तो घमंड। स्टैंड-अप कॉमेडियन ही है। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडियन है, मैंने सर्कस का जोकर। ओके। तो वो जो था वो अ, उसको पता था शुरू से कि रूस से मैं पंगा नहीं, इट वाज पार्ट ऑफ द सेम सोवियत यूनियन, यूक्रेन, राइट। एंड द सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द सोवियत यूनियन। रूस तो सबसे नंबर 1 था, ये नंबर 2 था। तो इसको पता था मैं पंगा नहीं ले सकता। पर यूरोपियंस ने कहा, मैंने कहा, यार तू तो खुदा है, मैं खुदा हूँ, मैं लड़ूंगा। करता गया, लड़ता गया, लड़ता गया। 98% ऑफ हिज आर्मी इज गॉन, एलिमिनेटेड, यूक्रेन फिनिश्ड। और ये जो ड्रोन वोन एज़ थे, ऑन डेट यू आर सेइंग? एज ऑफ जून ऑफ 2026, मैं तो रहा हूं उस एरिया में बेटा, आई सर्व देयर। वहां खूबसूरत देश था, बर्बाद कर दिया। अब क्या बचा है? जो वो ड्रोन शोन मॉस्को पे फेंकता रहता है, वो अमेरिकन या यूरोपियंस उनको चला रहे हैं, उस देश के यूनिफॉर्म पहन के। उसके आधे तो लोग भाग गए हैं, दे डोंट वांट टू जॉइन द आर्मी। अब वो फौज में भर्ती करता है 60 साल की उम्र में या 16 साल की कम सी उम्र। क्या लड़ेंगे वो लोग? और इसको ये भी पता है कि जिस दिन जंग खत्म हुई, मुझे उनके संविधान अनुसार यूक्रेन के इलेक्शन कराना पड़ेगा, मुझे एक वोट नहीं मिलेगा, मेरी पत्नी का भी नहीं मिलेगा। ये जोकर जानता है। यूक्रेन का? जो बेगिंस्की है ना, इसका नाम कैसे कुछ है, ओके। बेगिंस्की, आई बेग हैव करता रहता है, हाँ, हाँ, जलंस्की, जेलेंस्की, मैं बुढ़ा हो गया और नाम भूल जाता। तो ये हालत है इसकी, सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जब भी ये कहता है कि अच्छा मैं रूस से बात करूंगा, तो इसको कोई ब्रिटिश फेलो या फ्रेंच की, यार तू तो भगवान, हाँ, मैं भगवान हूँ, भूल गया था, अब बात नहीं करूंगा। ओह! इसने एक कानून बनाया हुआ है कि कोई भी यूक्रेन का सिटीजन, नागरिक, अगर व्लादिमीर पुतिन के जब तक वो है उनसे बात करता है, तो वो देशद्रोही है, और खुद कहता है कि अब मैं बात करूंगा। पागल हो चुके, गधा है, शराब बहुत पीता है। स्ट्रेस कितना है बेटा, आपने अपने 90% अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया, तो दिमाग पे, और फिर शराब पीने के तो ये लोग आदी हैं ईस्टर्न यूरोप में, बहुत है। ही इज गॉन कंप्लीट, ही लॉस्ट हिज माइंड। सर ये पूरा इश्यू क्या है मैं बता रशिया मैं बताता यूक्रेन मैं का? बताता हूँ, मैं वो भी बताता हूँ आपको अभी। शुरुआत इसकी होती है कि यूक्रेन के कुछ रशियन स्पीकिंग एरियाज हैं, हाँ जी। वो चाहते हैं कि हम यूक्रेन से, वो क्राइमिया के, अब मैं पुराने नहीं जाऊँगा, स्टालिन ने क्राइमिया को रूस से निकाल के यूक्रेन को दे दिया। वो स्टालिन ये करता था, 15 उसकी रिपब्लिक्स थी सोवियत, यहाँ इसका हिस्सा उधर दे दिया। मैं आर्मीनिया में राजदूत था, तो आर्मीनिया का हिस्सा अज़रबाईजान को दे दिया, अज़रबाईजान की कि वो आपस में भिड़ेंगे, मॉस्को से नहीं भिड़ेंगे। ओके, दैट वाज़ द बेसिक गेम प्लान ऑफ श्री होफसेप स्टालिन। ठीक और है। उसका नाम था जुगाशविली, जॉर्जिया से था वो। तो स्टालिन बाद में उसने ना, ग्रेट गाय, जो भी कुछ था, लोग गाली देते हैं, करते हैं, जो मर्जी करो, बट ही हैड द आइडिया ऑफ द सोवियत यूनियन, दैट वाज हिज प्राइमरी लॉयल्टी। तो बेसिक इशू थी कि जो रूसी भाषा बोलते हैं आपके देश में, आप उन पे अत्याचार करें, विच इज ट्रू। यूक्रेन के लोग, पश्चिमी, खासतौर पश्चिमी यूक्रेन के, वो रूसियों को ऑर्क कहते हैं। ऑर्क का मतलब होता है गधा। अच्छा, नाउ यू डोंट डू दैट काइंड ऑफ थिंग, यू वर पार्ट ऑफ वन नेशन, दूसरे राइट। विश्व युद्ध में आप लड़े थे, एटसेट्रा। अजीब कहानी है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ एक साइड पे लड़ रहे थे जर्मनी के अगेंस्ट, हाँ जी। और जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो दुश्मन बन जाते हैं। हुँ, ये दुनिया बड़ी अजीब है। और जब लोग कहते हैं कि पश्चिमी देश जीते थे दूसरा विश्व युद्ध, बकवास करते हैं। 3 करोड़ सोवियत संघ के लोग शहीद हो गए थे उसके करेक्ट। अंदर। ये तो बाद में इनकी आबादी उतनी नहीं थी। हाँ, सारा एफर्ट सोवियत संघ ने किया था, खासतौर मदर रशिया। बेटा, 2 देश हैं जो अपने, 2 सभ्यताएँ हैं जो देश को माँ कहते हैं। एक भारत है, भारत माँ, और दूसरा मदर रशिया। हुँ, हमारे बहुत गहरे संबंध हैं, इमोशनल कनेक्ट। राज कपूर, नरगिस, मिथुन चक्रवर्ती, ये बहुत ज़्यादा है इमोशनल कनेक्ट उनके साथ। मैं और चीज़ बताता हूँ अपनी ज़िंदगी से। मैं मॉस्को में था जब सोवियत संघ टूटा। आई यूज्ड टू वर्क विद अ फेलो कॉल्ड सैम पिट्रोडा। वो थे टेक्नोलॉजी एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर, आई वाज़ हिज़ ओएसडी। वहाँ पे सोवियत संघ में एक चीज़ थी कि जो कुछ बनाओ दुनिया का सबसे बड़ा। ठीक है। तो अगर आपने सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री बनानी है, तो ऐसी बनाओ कि 50 करोड़ सॉफ्ट ड्रिंक रोज़ बनाए। ओ यार, इतने कौन पिएगा? बट दुनिया का सबसे बड़ा। तो वहाँ एक होटल होता था, होटल रोसिया, अच्छा, मॉस्को में 3000 कमरे थे उसमें। अब तोड़-फोड़ के कुछ और कर दिया है। और रूम सर्विस तो सोवियत संघ में ऐसी थी, अभी बुलाओ कि भई मुझे चाय चाहिए, तो 3 दिन के बाद आती थी, क्योंकि वो लाइन से चलते थे, लोग नहीं थे।
हम लोग होटल में रिसेप्शन पे थे तो एक सीनियर रूसी, मैं रूसी भाषा बोलता हूँ, तो मुझे आगे पूछता है कि आर यू चेकिंग इन या चेकिंग आउट, और उसके साथ एक 15-16 साल की बच्ची थी, ए प्रिटी गर्ल, सफ़ेद बाल, वाइट स्किन, काली आंखें। अब हमारा एंटेना ऊपर उठ गया, क्यों पूछ रही है? तो मैंने कहा, आई आस्क्ड हिम इन रशियन, आई सेड व्हाई? हाउ डज इट मैटर? ही सेड इफ यू आर चेकिंग इन, ये मेरी पोती है, हमने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ पैसे दे दो, इसको रख लो अपने पास। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मैं भी बाप हूँ। गॉट इट। सो आई गेव हिम सम मनी, आई सेड ले जा इसको, ये कभी मत करियो, बेचियो मत अपनी। पता नहीं बाद में उसने क्या किया है। तो जिसके साथ मैं गया हुआ था वहाँ, उसने मुझसे पूछा, दीपक आपने क्या किया? मैंने कहा, सर मैंने उसको पैसे दिए। बोला चला जा। कहता, यार भारतीय हो ना तुम, दिल दुखा? मैंने कहा सर बहुत दुखा। हो गया, ये भी एक कहानी थी। अब आपने एक ऐसे देश को तोड़ दिया, ऐसी सभ्यता को तोड़ दिया, ऐसी जनसंख्या को आपने नपुंसक बना दिया कि वो माफ कभी नहीं करेंगे। अरे हम्म, रशियन वेरी प्राउड पीपल, और आपने उनको इस हालत में ले आए। दिस इज विच ईयर सर? दिस इज 91। ओके। सोवियत संघ के तुरंत टूटने के बाद ब्रेड, डबल रोटी, वहाँ रूबल होती थी उनकी करेंसी, आधे रूबल की इतनी बड़ी डबल रोटी मिलती। जिस दिन सोवियत संघ टूटा अगले दिन 50 रूबल। बड़ी वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ला रहे। अच्छा, वो कहानी अलग है, फिर किसी दिन इत्मीनान से बात करेंगे। सो सेकंड थिंग आई वाज टेलिंग वाज अबाउट डिप्लोमेसी। जब हम यूक्रेन गए बातचीत करने, जब हमसे कहा गया, वो तो चुटकुले सुना रहा था, व्लादिमीर पुतिन साहब हमारी बात सुन रहे थे। वी डिड नॉट सक्सीड, इट कुड नॉट सक्सीड, क्योंकि दोनों तरफ अगर आप मध्यस्थता करो, बोथ साइड शुड बी रेडी टू बी मध्यस्थोफाइड। करेक्ट। तो अब ये जो ईरान और दिस इज वेरी रीसेंट। ये मैं बात कर रहा हूँ 3 साल पहले की, 2 साल 2022 पहले, की। हाँ। हाँ। तो अब जैसे ईरान और इज़राइल अमेरिका के बीच में हो रहा है, तो एक जिहादिस्तानी, हाँ हम मध्यस्थता कर रहे हैं। अबे मध्यस्थोफाई होने को कौन तैयार है? भाई देखिए, आपने मीटिंग की स्विट्जरलैंड में, बाराती पहुंच गए, लड़के वाले भी लड़की वाले भी, नाचने वाले भी पहुंच गए जिहादिस्तानी। दूल्हा कहाँ है? इज़राइल। दूल्हा तो है नहीं, तो क्या मध्यस्थता करोगे भाई? क्या शादी करोगे हम्म। दूल्हे के बिना? The American delegation was there, the Iranian delegation was there, but where is Israel? अच्छा, दिस आप इज तो वेरी रीसेंट यू अभी टॉकिंग अभी अबाउट। इज़राइल को तो आप रिकॉग्नाइज नहीं करते ईरान, हाँ। तो वो कहाँ से आएगा? वो क्यों आएगा? So it was doomed to failure, अब फेल हो गया। So the second thing was our diplomacy. It did not succeed, इसीलिए जब लोग हमें से कहते हैं आप क्यों नहीं गए बात करें, और टाइगर मैं ये झेल चुका हूँ। अगर आपको कूटनीति नहीं समझ आती, मेरे पास आओ, मोबाइल मेरा नंबर लेना ना नितिन जोशी से, मैं लेक्चर दूंगा, वो भी फ्री में दूंगा। समझाऊंगा कि मध्यस्थता का मतलब क्या होता है और कब की जाती है। तीसरी चीज उसने कही थी, आपकी आर्थिक व्यवस्था।